हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो भारतीय प्लेट है। जैसे आपको पता है कि जब आप भौगोलिक संरचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि एक पेंजिया नामक महाद्वीप हुआ करता था। जो आज आप देखते हैं पृथ्वी पर कि अलग अलग महाद्वीप, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया महाद्वीप, ये पहले कभी एक हुआ करते थे। अब इसके साक्ष्य कैसे कैसे पता चला कि ये सभी एक हुआ करते थे और ये महासागर कैसे आए? ये सारी भौगोलिक जो प्रक्रियाएं हैं, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे, जियोग्राफी, उसमें आप पूरा स्पष्ट रूप से पढ़े होंगे। तो उसमें बताया गया होगा कि कैसे कौन कौन से संवहनी धारा प्रक्रिया है, या फिर से उसमें जो है पेंजिया को कैसे नाम दिया गया। 1912 में जो बैगनर साहब थे उन्होंने बताया था। सबसे पहले बैगनर ने ही इस सिद्धांत को दिया था कि जो जितना आज महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं वो कभी बहुत वर्ष पहले एक एक ही जो है महाद्वीप के हिस्से थे और टूट टूट कर ये प्लेटें बिखरी हुई हैं और अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्लेट टेक्टोनिक माध्यम हो गया या संवहनी धारा जो माध्यम हो गया, ये प्रक्रिया अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा ये सभी प्लेटें अलग अलग हुई हैं। और चूंकि पृथ्वी पर जो आप जानते हैं कि मुख्य रूप से कोरोलिस वो जो बल लगता है, कोरोलिस बल के कारण यह जो है प्लेटें, और ये नहीं कि ऐसा प्रक्रिया एक दिन में हो गया होगा, ठीक है। वैसे ही पिछले वर्ष में आपने सुना होगा कि अफ्रीका में एक जो है भ्रंश घाटी है, वहाँ से भी वो कुछ प्लेटें जो हैं उनके टूटने की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, जिसके कारण ऐसा बताया जा रहा था कि वो प्लेट जो है वह जब टूटेगी तो टूटते हुए फिर एशिया, जो भारतीय जो पश्चिमी तट है, उससे जाके वो जुड़ेगी। ठीक वैसे ही अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो भारतीय प्लेट है, जो वास्तव में देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग था, ठीक है। गोंडवाना लैंड में जब आप देखेंगे पेंजिया महाद्वीप वगैरह सारे चीज़ मिलकर बने हुए थे, और गोंडवाना लैंड से खसकते हुए जब ये आगे की तरफ आया तो इसमें टेथिस सागर था, जो बीच वाला भाग था, जैसे आपको पता है। और ये जो यूरेशियन जो प्लेट है उससे जब टकराया, ठीक है, तो वो टेथिस सागर की जगह पे आज हमारा जो आज का वर्तमान में हिमालय जो दिखाई देता है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय का फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेथिस सागर जो था कैसे था, और प्लेटों को, जो प्लेटें जो होती हैं टकराती हैं तो कैसे होती हैं, या अगर स्थलीय यानी महाद्वीपीय जो प्लेट है वो जब समुद्री प्लेट से टकराती है तो क्या होता है, फिर भ्रंश कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है जो हमारा टेथिस सागर में जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ वो आने वाले समय में अलग हो जाना, मतलब अलग हो जाएगा। प्लेटें वहाँ पे ऐसे कुछ हो रही हैं जिसके कारण तो ये अलग होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या वैसा प्रोसेस है जिसके कारण, अब ये देखिए, ऐसा ये नहीं है कि ये आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में ऐसा हो जाएगा, नहीं। इसके लिए करोड़ों वर्ष या लग सकते हैं, मिलियन वर्ष लगते हैं, तब जाके ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे पेंजिया महाद्वीप था टोटल, उसके बाद से बना, फिर से अलग अलग हुआ, फिर गोंडवाना में आया, फिर यहाँ से यूरेशियन प्लेटों से टकराया, फिर जाके टेथिस सागर के जगह पे आज का हिमालय का फॉर्मेशन है, जो पहले हिमालय नहीं हुआ करता था। तो ये कोई एक दिन की घटना नहीं है कि ऐसे सो के उठे और चले आए, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे वर्ष लगते हैं फॉर्मेशन होने में इसमें। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अनुमान लगाया जा रहा है, और ऐसा क्या क्या ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, तो उसको हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि आने वाले समय में मतलब इसमें करोड़ों वर्ष, मिलियन वर्ष लग सकते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो रहने वाला हिमालय है, हमेशा से भूगर्भिक वैज्ञानिकों को चकित करता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती है। जब पूरा आप पढ़ेंगे तो हिमालय का फॉर्मेशन होना, उसमें वृद्धि होना, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे मुख्य रूप से अरावली रेंज जो है, सबसे पुराना जो रेंज है, वह रेंज भी जो अलग बाह्य बल जो होते हैं, बाह्य बलों कारकों के कारण देखिए उसका आकार कैसे हो गया, ठीक वैसे भी हो सकती है कुछ घटनाएं। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें धीमी गति से टकराव कर रही हैं, और बताया गया है कि असल में 6 करोड़ साल पहले शुरू हुए इस जो भूगर्भिक टकराव जो शुरू हुआ था, ऊंची चोटियों का निर्माण किया, हिमालय जैसे फॉर्मेशन बना, और वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि भारतीय प्लेट धीरे धीरे क्या हो रही है, टूट रही है, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि यह अलग हो सकता है। इसका मतलब है कि भारत की धरती 2 टुकड़ों में बढ़ सकती है, ये अनुमान लगाया गया है। ऐसे अफ्रीका के साथ भी हुआ है, जो एशिया से अलग हो गया था, और अफ्रीका में भी ऐसा देखने को मिला है, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो जिबूटी वगैरह से होके अब रवांडा वांडा से एरिया जो देखेंगे वहाँ पे दरारें पड़ी हुई है, स्पष्ट दिखाई अब दे रही है, धीरे धीरे वो फॉर्मेशन हो रहा है। अब उस ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, बहुत सारे समय भी लगेंगे, तो ऐसा अनुमान लगाया जाए। तो उसी दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा क्या हुआ था, एशिया से जुड़ा था, जब अफ्रीका से एशिया अलग हुआ था,
ठीक है। अब ये सारी कहानी होने के बाद क्या हुआ कि घनी समुद्री प्लेटों के उलट भारतीय प्लेट जैसी महाद्वीपीय प्लेटें पृथ्वी के मेंटल में डूबने के कारण क्या करती हैं, विरोध करती हैं। और मेंटल, हाँ, किसी को अगर मेंटल वगैरह नहीं समझ में आए तो ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ी पहले, क्योंकि बेसिक जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पृथ्वी है इसके सबसे ऊपरी जो परत है या ऊपर वाला जो परत है भूप्रपर्टी है। उसके बाद से आपका क्या होता है, ये भूप्रपर्टी के बाद से आपका आता है मेंटल, मेंटल के बाद से जो पार्ट आता है होता है क्रूड वाला। ठीक है, तो उसको आप सही से पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा। तो हालिया अध्ययन बताता है कि भारतीय प्लेट के कुछ हिस्से अलग हो सकते हैं और भूकंपी तरंगों की और तिब्बती झरनों से मिले जो गैस हैं उनके नमूनों से डेटा ये मुख्य रूप से निकाला गया है। उस डेटा के सिद्धांत पर ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब क्या क्या जानकारी मिली है उसमें जानकारी मिली है कि हीलियम आइसोटोप्स ने, वहाँ से हीलियम जो आइसोटोप्स गैसेस निकली हैं उससे इन्होंने पता लगाया है कि मेंटल चट्टानें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे उभर रही हैं। और उभर रही हैं तो गर्म होकर जो मेंटल सामग्री है जो खाली जगह है उसको भर रही है। वो खाली जगह भरेगी तो क्या होगा, विस्तार होगा, उसका एक्सप्लोर होगा। तो मुख्य रूप से कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं ये, तो हैं यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के जियोडायनामिस्ट डो वैन ने कहा है कि हमें नहीं पता है कि महाद्वीप इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। ये निष्कर्ष टेक्टोनिक गतिविधि और भूकंप के जोखिमों के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं, नया अध्ययन किया जा सकता है इस पर। ठीक, तो ये अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय प्लेट में कई दरारें जैसे देखने को मिली है, अलग अलग मोटाई और संरचना के कारण कई दरारें आई हैं और भी सबूत मिले हैं। मेंटल चट्टान खाली जगह में क्या हो रहा है, बह रहा है, ये सब ये लोग बता रहे हैं। फिर भूकंप की तरंगों की मैपिंग करके उन्होंने नीचे के अलग अलग धब्बों की पहचान की है, जिससे पता चलता है प्लेट के कुछ हिस्से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, पार्टिसिपेशन हो गया है उनका। और शोधकर्ता जो है वो क्या इस बात की खोज कर रहे हैं कि प्लेट के टूटने से इस क्षेत्र में भूकंप कैसे आ सकते हैं और किस तरह से आ सकते हैं। तो इसका मुख्य रूप से ये लोग वर्णन करते करते ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। ऐसा इनका अनुमान है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो देखा जाए क्या होता है। अभी ये रिसर्च जो है अप्रूवल मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आइडेंटिफाइड, मुख्य रूप से सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा अनुमान है इनका। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इस सारी चीज़ों मैंने बताया इसमें कहीं ना कहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक विधि क्या है, सब आप 11 के जियोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।